स्वतंत्रता दिवस की भयानक रात। 15 अगस्त 1947 की रात थी। भारत ने आखिरकार ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा ली थी। लेकिन एक छोटे से गांव में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। पवनराज, एक युवा क्रांतिकारी, ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्हें एक रहस्यमयी पत्र मिला जिसमें लिखा था, आधे रात को पुरानी पवन चक्की पर मुझसे मिलो, अकेले आना। पवनराज ने पत्र की जांच करने का फैसला किया। आधी रात को वह पवन चक्की की ओर बढ़े। उनका दिल धड़क रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छाया आकृति देखी। आकृति ने अपना चेहरा दिखाया और पवनराज ने अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव को पहचाना। लेकिन सुखदेव की आंखों में कुछ अजीब था। उनकी मुस्कान में एक विकृत भाव था। पवनराज ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन सुखदेव की आंखें उन्हें डरा रही थी। सुखदेव ने पवनराज को एक तिरंगा झंडा दिया और कहा, यह भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आइए इसे ऊंचा फहराएं। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, पवनराज ने देखा कि सुखदेव के कदम एक अजीब तरीके से गूंज रहे थे। यह आवाज पवनराज की रूह को कंपा रही थी। अचानक सुखदेव गायब हो गया और पवनराज अकेले रह गए। अगली सुबह गांव वालों ने पवनराज का शव पवन चक्की के पास पाया। तिरंगा झंडा उनके गले में लिपटा हुआ था, जैसे कि उन्हें गला घोंटकर मारा गया हो। आज 15 अगस्त है और एक समूह मित्र उस पुरानी पवन चक्की को देखने का फैसला करता है। जैसे ही वे पवन चक्की के पास पहुंचते हैं, वे तिरंगा झंडा लहराते हुए देखते हैं। अचानक हवा रुक जाती है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। मित्र पवन चक्की के अंदर जाते हैं और पवनराज की डायरी पाते हैं। डायरी में उस रात की घटनाओं का वर्णन है और मित्रों को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। सुखदेव की विकृत आत्मा अभी भी वहां है और वह अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है। मित्र भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। पवन चक्की कड़कड़ाने लगती है और सुखदेव की विकृत हंसी गूंजने लगती है। मित्रों को एक अनंत अंधकार में घिरा हुआ पाते हैं। अगली सुबह गांव वाले मित्रों के सामान को पवन चक्की के पास पड़ा हुआ पाते हैं और तिरंगा झंडा अभी भी लहरा रहा होता है। पवन चक्की खड़ी रहती है, उस भयानक रात की याद दिलाती हुई।